हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट वॉरियर्स। बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यदि अभी तक आप केएमएप के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू बीसीडी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। देखिए क्वेश्चन में है कंसीडर 8 बिट रिपल कैरी एडर कंप्यूटिंग सम ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेड इन 2s कंप्लीमेंट फॉर्म। इसमें बताया जा रहा है कि कंसीडर करना है 8 बिट का रिपल कैरी एडर और जो कि कंप्यूट कर रहा है, सम कंप्यूट कर रहा है ए और बी का। ए और बी दोनों ए और बी इंटीजर हैं, रिप्रेजेंट इन 2s कंप्लीमेंट फॉर्म। इफ द डिसिमल वैल्यू ऑफ ए इज 1, बताया जा रहा है कि जो डिसिमल वैल्यू है ए का 1 है, तो द डिसिमल वैल्यू ऑफ बी दैट लीड्स टू लॉन्गेस्ट लेटेंसी फॉर द सम टू स्टेबलाइज इज। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो हमें देखो यहाँ पे हमको क्या समझना है कि बी का लॉन्गेस्ट लेटेंसी पूछा है। तो रिपल कैरी एडर में क्या होगा, जैसे हमें कैरी मिलता है और वो प्रोपोगेट होता रहता है, ठीक है, लास्ट तक प्रोपोगेट होगा। 8 बिट है तो हमें हर बार कैरी सी इन मिलता रहता है और ये प्रोपोगेट होता है। तो यदि हमें बी की वैल्यू ही हमको बताना है, ठीक है, कि लीड्स टू लॉन्गेस्ट लेटेंसी, तो बी हमें क्या रखना होगा। यदि हमें लॉन्गेस्ट लेटेंसी की बात हो रही है तो बी हमें 8 बिट में 1 रखना पड़ेगा और ए जो होगा ऑलरेडी हमको बताया जा रहा है कि ए हमारा 1 है, ठीक है, तो ये हमारा कैरी होगा। अब हमें ये बताना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है द डिसिमल वैल्यू ऑफ बी, बी का डिसिमल वैल्यू क्या होगा। तो हमें ये पता है कि जो बी है यहाँ पर, ठीक है, ये हमको जो दिख रहा है ये भी 8 बिट में है और 2s कंप्लीमेंट फॉर्म में है। तो इसका यदि हम 2s कंप्लीमेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। 1 को एज इट इज रखेंगे और सबको उसका क्या कर देंगे, जस्ट कंप्लीमेंट कर देंगे। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर 1 को एज इट इज कॉपी करना है और सभी को 0 कर देना है, ठीक है। और 1 और ये जो हमें 2s कंप्लीमेंट फॉर्म में क्या रहेगा, ये 1 माइनस रिप्रेजेंट करना कर रहा है, तो हमें यहाँ से मिल रहा होगा -1, ठीक है। या फिर एक और तरीका हमने कई बार वीडियो में ट्रिक की तरह यूज करना चाहिए कि जितने 1, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 1 1 1 1 1 इस तरीके से है, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये डायरेक्टली -1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इतना कैंसिल कर दो बिट को। अब ये शायद आप सभी को यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने गए वीडियो में ट्रिक की तरह बताया। जैसे 2s कंप्लीमेंट है, बहुत लोग फंस जाते हैं कि कैसे इसको करें। देखिए लेट से हमारे पास 1 1 0 है, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। और भी हमारे पास 1 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट, यदि हमको इसका डिसिमल वैल्यू पता करना और ये 2s कंप्लीमेंट में है तो कैसे पता करेंगे कि ये जो लेट से हम अभी यहाँ पर भी 1 1 8 बिट में लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते जाओ और यहाँ पे 4 4 8 बिट ले लेते हैं, कितना हुआ 4 और 4 8, ठीक है। अब यदि हमको इसको 2s कंप्लीमेंट फॉर्म में लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ से इन सभी को कैंसिल कर दो, कहाँ तक, यहाँ तक, पूरा ये पूरा कैंसिल कर देंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो बचा है, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक बचा है, ठीक है, 1 0 1 0, ये क्या है, हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो 2s कंप्लीमेंट का हमें ट्रिक की तरह कैसे यूज करेंगे, देखिए ये 1 है, ये 1 यहाँ पे बिट ऑन है, ठीक है, इसको पहले हम
इस तरीके से लिख लेते हैं। तो -8 + 2 ये हो गया -6 के बराबर। देखिए ये शायद हमेशा ये एग्जाम में हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोग को नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिए, जैसे आप नॉर्मल जो जनरल तरीका है उससे करिए। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम लास्ट में करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा और ये थोड़ा टाइम लेगा, तो हम इसको लास्ट में करेंगे और सब क्वेश्चंस को पहले करेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस थर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम थर्ड क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे? देखिए, तो यहाँ से m0 दिया है, m1 दिया है, ठीक है, m1 भी दिया है, m3 दिया है, m4 दिया है। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना कि जो हमारा मिन टर्म यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, बेसिकली 0 है, 1 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो इसको 3 वेरिएबल में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 को 0 0 0 0, 1 को 0 0 1, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 1, 0 1 0 0, 5 को 1 0 1। अब x y z की वैल्यू ऐसे ही यहाँ से रख लेते हैं, तो x के y और z यही हमारा होगा। ठीक है, इसका ठीक है, ये प्लस इससे लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से होगा x का y, x y बार, ये दोनों x का बार y का बार और z एज इट इज लिखेंगे। फिर x का बार y z प्लस x y बार z बार प्लस x y बार z। ठीक है, अब जैसे हमें ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, देख लिया। अब इसके बाद हमें समझना है क्या? ठीक है, यहाँ पे क्या समझना है कि जो ये सब हमको दिया गया है ये लास्ट वाले यहाँ पे है। ठीक है, अब हमें इसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स वाई है ना, यहाँ पर एक्स वाई हमारा इनपुट जाएगा, हमको इसी के बराबर आना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले 0 0 जाएगा, सेलेक्ट लाइन हमारा वाई जेड है, 0 0 जाएगा 1 के साथ, तो क्या होगा एक्स वाई बार बार इंटू 1 प्लस, ये जब सेकेंड टाइम हो जाएगा तो एक्स वाई ये होगा 0, ये होगा 1, तो एज इट इज रहेगा। इसके साथ होगा 1 प्लस, इसके बाद हम फिर से y, तो 1 0 होगा y एक्स वाई, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? x से, करेक्ट है। ठीक है, लास्ट में है एक्स वाई, क्योंकि 1 1 के लिए होगा, और एक्स वाई और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स बार से, तो ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो जाएगा। तो हमें जो मिल रहा है अभी ये यहाँ पर, ये जो हमें ये मिल रहा है। अब हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर हमें ये चीज़ समझना है कि जो भी यहाँ पर ये इससे सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम एक्स वाई बार है और जेड जेड बार से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा? तो हम इसको देखिए, यहाँ से हमें कौन सा टर्म मिलेगा? एक्स वाई बार रहेगा ही, जेड एक बार होगा, फिर एक्स बार वाई बार जेड बार होगा प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? एक्स वाई बार और इसमें भी होगा z प्लस एक्स वाई बार z होगा। 4 टर्म हमको मिल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ मतलब यहाँ पर हम एक्स वाई नहीं है भाई, हम क्या गलती कर दिए। ठीक है, समझिए यहाँ पे एक्स वाई कहाँ सेलेक्ट लाइन है, हमें क्या करना है यहाँ पर वाई जेड रखना है ना, सॉरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से देखिए गलती हो गया, मैं केयर नहीं किया ना,
ठीक है, तो केयर नहीं किया। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाई बार जेड बार इंटू वन, तो वन ही रहेगा। और यहाँ पे 0 1 जब होगा तो वाई बार और जेड होगा, तो इसमें वन वहीं रहेगा। फिर यहाँ पर 1 0 तो ये होगा, प्लस लास्ट में वाई जेड, और यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई होगा इसमें, एक्स से, ठीक है। प्लस लास्ट वाला कौन सा होगा, वाई जेड और एक्स बार होगा, करेक्ट। अब देखिए समझिए ध्यान से सब कुछ, थोड़ा केयरफुली ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, हमको यहाँ पर इस तरीके से 5 वेरिएबल में मिल जाए तो ठीक है। तो देखते हैं 5 वेरिएबल में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से y बार z बार और यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x बार से इसमें, ठीक है, y z में। और फिर इसमें फिर हमें x और x बार से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ओके। सो वी हैव टू जस्ट डायरेक्टली कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, इसमें देखिए क्या हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 0 0, ये क्या बन रहा है 0 0 0, ये क्या बन रहा है 1 0 1, ये क्या बन रहा है 0 0 1, ठीक है। ये क्या बन रहा है 1 0 1, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट वेट वेट, यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स इधर होगा ना, तो हमें प्रॉपर एक्स वाई जेड मतलब एक्स और इन दोनों को, ठीक है, प्रॉपर लिख लेते हैं ना, एक्स और ये हमारा होगा एक्स बार, तो ये प्लस, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे ना इसको, तो ये हमारा 1 1 0 हो जाएगा और ये हमें मिल रहा होगा ये हमें मिल रहा होगा 0 1 1। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ से 0 और उसके बाद क्या मिला है, ठीक है, 0 1 4 0 1 3 4 5 6, 0 1 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हम इससे मैच कर रहा है क्या, 0 1 3 4 5 6, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ गड़बड़ लिखे थे, यहाँ पे गड़बड़ नहीं लिखे है, एक मिसिंग टर्म है 6, ठीक है। तो इसको केयरफुली आपको लिखना होगा। सो हमारा आंसर कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, करेक्ट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला गया है अ मल्टीप्लेक्सर, एक बार खुद से ट्राई करिए। अब आप सभी को आपको हाफ मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ मल्टीप्लेक्सर इज प्लेस्ड बिटवीन ग्रुप ऑफ 32 रजिस्टर्स एंड an accumulator regulate data movement such that at any given point in time the content of only one register will move to the accumulator. The number of select lines needed for the multiplexer. तो यहाँ पर ध्यान देना है कि
मल्टीप्लेक्सर जो है वो 32 रजिस्टर है उसमें, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर प्लेस्ड, एक मल्टीप्लेक्सर को प्लेस्ड करना है बिटवीन अ ग्रुप ऑफ 32 रजिस्टर्स, 32 रजिस्टर्स का ग्रुप है, ठीक है। और एक्यूमुलेटर टू रेगुलेट द मूवमेंट सच दैट, उस रेगुलेट डेटा को रेगुलेट करना है, ठीक है। और तो ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। इसको कुछ करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, 32। उसके बाद हमारे पास मार्क्स जो है वो 32x1 का है। इनपुट, इनपुट हमें कितना चाहिए, 32 चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितनी होनी चाहिए, सो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन इक्वल टू क्या होगा, log बेस 2 नंबर ऑफ इनपुट्स। तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, ठीक है, log बेस 2 32, यही होगा। क्या होगा, log बेस 2 32 क्या होता है, log बेस 2 2 टू द पावर 5। तो जब सेम बे ये देख रहा है तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और ये 5 log बेस 2, तो 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। तो जो आंसर है हमारा 5 करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो एकदम आसान है, आप तो डायरेक्टली आपको कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में बहुत है ही नहीं कुछ, मतलब कुछ बचा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, कंसीडर 4 बिट मल्टीप्लेक्सर्स विद टू सिलेक्ट लाइन S1 एंड S0। और यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और ये हमारा इनपुट है, पिन है, और 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। ये इस तरीके से द मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट f ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज। तो यहाँ पर आउटपुट निकालना है, देखिए ये सब तो आसान है, सब निकल जाएगा, देखिए ध्यान से। तो कंसीडर 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स विद टू सेलेक्ट लाइन S1 S0, ठीक है। यहाँ पर टू सेलेक्ट लाइन है, पी क्यू है। पी क्यू देखिए, पी क्यू जब हम पी क्यू को पी क्यू पी बार क्यू बार एंड ये हमारा है 0 प्लस, जब फर्स्ट टाइम सेलेक्ट होगा 0 0, फिर 0 1 के लिए इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख लो। नहीं समझ में आ रहा है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो 0 0 के लिए पी बार क्यू बार होगा, और फिर 1 1 के लिए, अरे 1 0 के लिए पी पी बार क्यू डॉट 1 प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर बार, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा, ये ख़त्म हो गया। पी बार क्यू बार प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर बार, ठीक है। कुछ ऐसा ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। कोई ऑप्शंस मैच कर रहा है क्या, पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार आर, यहाँ पे पी क्यू आर
यहाँ पे तो कुछ वैसा मिल नहीं रहा है, ठीक है ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ही गलत लग रहा है आंसर, में भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए जो भी आंसर है, क्योंकि ये तो सही है, सीधा दिख रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। पी क्यू बार, पी क्यू बार, और इधर से हम यदि आर बार है, यहाँ से पी कॉमन लेंगे तो भी नहीं, क्यों पी नहीं, क्यों बार है, यहाँ पे पी, पी है पी। इन दोनों में से कुछ कम कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा गया है क्या, मिनिमल एसओपी। तो देखिए ध्यान से, मिनिमल एसओपी पूछा गया है, तो हमें के मैप भी ड्रा कर लें या फिर वेट करिए, चलिए के मैप से ही सुलझाते हैं मामले को। अभी हम पी क्यू की फिलिंग करें, तो पी और क्यू, पी बार क्यू, पी बार क्यू, यहाँ से हमको मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कर लेंगे, फिर पी हमारे यहाँ पे है, क्यू आर यहाँ होगा, पी क्यू आर बार ये यहाँ पे होगा। पेयर बना लें, इसका इसके साथ, यहाँ पे एक ये बन जाएगा, और ये इसका अलग ही रहेगा, तो हमारा ये हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्यू आर बार, ये हमारा हो जाएगा पी बार क्यू। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, क्वेश्चन 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये सब क्वेश्चन तो सीधा डायरेक्टली है, कैस्केड में है, इसका जो मतलब इसको सॉल्व करिए खुद से, इसमें कुछ है ही नहीं दम, ठीक है। जैसे यहाँ से हमें, ये हमारा है पी बार, यहाँ पे जाएगा 0, यहाँ पे पी आर मिलेगा, यहाँ पे पी आर इनपुट हो जाएगा, पी आर। ये जब क्यों जाएगा और 0 के लिए, तो आर बार इंटू क्यू बार, और यहाँ पे क्यों यहीं प्लस, ये हमारा आंसर आएगा। पी आर, आर बार और क्यू बार, फिर प्लस पी क्यू और आर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खुद से ट्राई करिए एक बार।
खुद से करिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम एक कॉम्बिनेशनल क्या है फंक्शन ब्लॉक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशनल function block are involving 4 boolean variables x, y, a, b, where x, a and b are the input and y is the output। इस तरीके से बताया जा रहा है जैसे हमारा x, a, b ये सब इनपुट हैं और यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट है
और y जो है इसको इस तरीके से आउटपुट है। x इक्वल टू 1 है तो y हमारा a के बराबर है। एल्स यदि मतलब x इक्वल टू 1 नहीं है तो y जो है हमारा b के बराबर है। चलिए तो बस इसको देख लेते हैं प्रॉपर। तो हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले क्या, एक ड्रा करना पड़ेगा टेबल। एक्स ए बी वाई, तीन कॉम्बिनेशन तो हमारे पास 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ पर यही चीज़ देखना है कि y हमारा, ठीक है, y हमारा a होगा जब x, देखिए x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू a होगा। x इक्वल टू 1 पे यहाँ तक y इक्वल टू a होगा, मतलब 0 0 1 1। और जब x इक्वल टू 1 नहीं है तब हमारा b होगा, तो क्या होगा 0 1 0 1। ओके नाउ अब हमें ध्यान देना है कि x इक्वल टू मतलब यहाँ पर जो y इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम इसे क्यू मैप से ड्रा करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स ए बी, वाई इक्वल टू एक्स ए बी, यहाँ पर 1 1 जहाँ जहाँ पे आया है उसको लिखना है, ठीक है। तो 1 1 1 3 6 7, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक हमें ड्रॉ करना है प्रॉपर। यहाँ पर समझिए प्रॉपर, x और a और b, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब हमें समझना है कि हमें ये जो हमारा इनपुट 1 पे है, 3 पे है, 6 पे है, 7 पे है, फिलिंग कर लेते हैं 0 1 2 3, तो हमारा 3 वाला हमारा यहाँ पोजीशन होगा। इसी तरीके से 6 6 ये हो गया, 7 ये हो गया। अब इनका हमें मैप बनाने है यहाँ पर। तो देखिए एक तरीके से तो ये हो गया, ठीक है, और एक तरीके से यहाँ पे हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, एक्स बार विच इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा बी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ इसका यदि हम मैप करने जाएं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एक्स और ये होगा ए। तो दोनों
का देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे किस चीज़ से मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लॉजिक ब्लॉक्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो ये क्या फुल एडर है, फुल एडर का इक्वेशन है ही नहीं। प्रियॉरिटी इनकोडर है, ये भी नहीं है। मल्टीप्लेक्सर है क्या, जैसे देखिए मल्टीप्लेक्सर में किस तरीके से होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा हुआ, ये हुआ, हाँ, ठीक है। यहाँ से हमें सेलेक्ट लाइन हमारा, ठीक है, तो हम इसमें दे सकते हैं ए और ये बी, और यहाँ से एक्स। तो सोचिए जब हमारा एक्स बार होगा तो ए सेलेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमने थोड़ा नंबरिंग उल्टा सीधा कर दिया है। तो एक्स बार होगा तो बी और नहीं तो ए, तो जीरो के लिए जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं एक्स हमारा यहाँ पे ज़ीरो और ये वन। अच्छा ये पिन पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। एक्स बार जो है ज़ीरो करेंगे तो हम जाएंगे एक्स बार बी पे, तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर। ये फ्लिप फ्लॉप भी नहीं है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर द बुलियन एक्सप्रेशंस ऑफ द आउटपुट एफ मल्टीप्लेक्शन शोन बिलो। यहाँ पे ऑप्शन ए बी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैसे करेंगे, हर बार जैसे पी बार क्यू बार, इसको किसी के साथ आर प्लस पी क्यू, तो ज़ीरो वन, पी क्यू आर, ये क्या है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो वन है, वन ज़ीरो वन है, वन ज़ीरो ज़ीरो है, वन 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 है, तो वन वन है। और ये गलत हम लोग लिख दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे उल्टा कर दिया मैं, यहाँ पे होना चाहिए ज़ीरो वन ज़ीरो। तो ये वन है, टू है, फोर है, सेवन है, ये याद आप सभी को होगा, ठीक है। फुल एडर में हमारा इक्वेशन होता है 1247, क्या होता है उसका, उसका होता है हमारा एक्सॉर पी एक्सॉर क्यू एक्सॉर आर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ देयर इज ए एम इनपुट, if there is m input lines, n input lines and decoder has to uniquely address the byte addressable 1 KB RAM, the minimum value of m plus n। देखिए ध्यान से, 1 किलो बाइट रैम है, तो ये बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। हम सभी को समझाए थे बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का मतलब क्या होता है, हर एक एक, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पर 8 बिट रखेंगे, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट, 8 बिट रखना है, 1 बाइट के बराबर आएगा, ये बाइट एड्रेसेबल मेमोरी हुआ, ठीक है। तो समझने वाली बात है। तो हमें क्या है कि यहाँ पर ये हमारा हुआ कि ये टोटल साइज हुआ, और जब हम इसको, यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 1 किलोबाइट को, तो 2 टू द पावर 10 होता है, ठीक है।
तो टोटल 1024 आएगा। ठीक है, तो 1024 एड्रेसेस होंगे और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 10 बिट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो m की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है m इनपुट लाइन्स है और n आउटपुट लाइन्स है। अब डिकोडर तो इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में दम। ठीक है, यहाँ पर जो भी डिकोडर होता है m इंटू 2 क्रॉस m क्रॉस 2 टू द पावर m होता है, तो m, ठीक है, हाँ यहाँ पर m जो होगा 10 और इंटू 2 टू द पावर 10, इतने हमको निकल रहे होंगे आउटपुट्स इतने तरीके से। तो इन दोनों का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1024 प्लस 10 1034, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ये सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, व्हाट बुलियन फंक्शंस डज द सर्किट बिलो रियलाइज। ठीक है, तो यहाँ से ये हमको पता चल जाए क्या कि कौन कौन सा ये वैल्यू है जो कि डिकोडर से पास यहाँ होके निकल रहा है। यहाँ देखिए 1 0 है, 1 है, ये 2 3 4 5 हो गया, 6 7, तो 0 2 5 7 यही है, ये हमारा मिन टर्म्स है। ठीक है, यहाँ से जब पास होगा तो इसका जो भी नॉट है वो हमको तो यहाँ से क्या होगा 1, जब यहाँ पे नॉट है ना तो इसका 1, और मिन टर्म जस्ट कर लेते हैं 1 2 है, 3 नहीं है, 4 5 6 यही है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा 1 3 4 6, और 1 3 4 6 को हम क्या कर सकते हैं, 1 3 4 6 को के मैप में ड्रा कर सकते हैं। तो 1 3 और 4 6, लेट्स ड्रा के मैप। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, और फिर हम करेंगे ड्रॉ के मैप पे। यहाँ पे क्या होगा, x रख लेते हैं, y z। चलिए, ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। बस आसान है ये, इसको इधर से, ये हमारा हो गया इधर से, और ये हमारा हो गया इस तरीके से। मैप कर लो, ये 0 0 है, 0 1 है, और 1 1 है, 1 0 है, ये 0 है, ये 1 है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो कॉमन क्या बिट निकल रहा है, x के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे x बार, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे तो y x के करस्पॉन्डिंग x बार हो गया यहाँ पर, और y z हो गया, और यहाँ पर चेक करेंगे इसमें तो x और z के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बेसिकली मतलब z, यहाँ पे z बार ही होगा। तो जो हमें आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है, वो हमें आंसर जो निकल के आ रहा है x XOR z आ रहा है। तो क्या आंसर में है क्या, अच्छा डायरेक्टली ये आंसर में दिख रहा है। ठीक है, आंसर हमारा बी करेक्ट है, वो भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि एनकोडर, प्रियॉरिटी एनकोडर पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, और इन द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल v इक्वल टू 1 इफ ओनली इफ इनपुट इज वैलिड, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द ट्रूथ टेबल।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फंक्शन ऑफ ट्रूथ टेबल क्या है, तो भाई यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये हमारा है इनपुट है आउटपुट है। तो हमको जैसा पता होता है कि देखिए यहाँ पर 0 0 के लिए तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 1 है और यहाँ पर तो प्रायोरिटी यहाँ पर 1, यहाँ पे इसके बाद देखिए ये 1 यहाँ पर है, ठीक है। उसके पहले सब कुछ भी नहीं होता, डोंट केयर के लिए की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। v इक्वल टू 0 के लिए तो इनवैलिड होगा और v के लिए 1 के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू 1, ठीक है 1। यहाँ पर देखिए v इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे 1 1 1 1, ठीक है। और ये हमारा प्रायोरिटी है, देखिए धीरे धीरे यहाँ पे 1 x1, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारा ठीक है। यहाँ पर एक और होना चाहिए, हाँ तो है, तो यहाँ पर 1 2 3 1 1 1, ठीक है। और हमारा आउटपुट जो है उसी के हिसाब से आ रहा है D1, ठीक है, D1, ठीक है, D0, ठीक है। और ठीक है यहाँ पर 1 के लिए 1 1 आ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये प्रायोरिटी एनकोडर होगा, ठीक है। ये तो आपको प्रॉपर्टी ही पता होना चाहिए ना इसका कि क्या कैसे वर्क करता है। अब इसमें हम क्या बताएं, ठीक है, प्रॉपर आप समझिए उस चीज़ को जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बचा हुआ था, लास्ट क्वेश्चन, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट। फिर हम मूव करेंगे लास्ट सीक्वेंशियल सर्किट पे, जो कि सीक्वेंशियल सर्किट प्रॉपर हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हमें समझना है ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अ बुलियन डिजिटल सर्किट्स एम्पोज्ड यूजिंग 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर M1 and M2 and 2 input multiplexers M3 shown in the figure X0 to X7 are the input of the multiplexers. M1 M2 could be connected to the either 0 or 1. The select line of the multiplexer are connected to boolean variable a and b and as c, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन शायद मैं पूरा यहाँ पर हमने क्वेश्चन को भी शायद पूरा नहीं कंप्लीट किया, ठीक है। तो हमें जो बूलियन फंक्शन है वो भी नहीं इसमें तो है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन हम प्रॉपर कर देंगे, ठीक है, और अलग से वीडियो बना के रख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा क्वेश्चन ही नहीं पीपीटी में है हमारे, क्योंकि उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना। यहाँ पे बुलियन दिया गया है सर्किट्स यूजिंग द 4 ऑन मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, कैन बी सोन, उसके बाद क्या करना है, कुछ है ही नहीं। लास्ट में पढ़िए द सेलेक्ट लाइन मल्टीप्लेक्सर्स आर कनेक्टेड टू द बुलियन वेल, क्या करना है भाई, सोन, तो क्वेश्चन ही प्रॉपर नहीं है। चलिए तो इसको हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में ही कवर कर देंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, बस इस चीज़ को आपको समझना है कि हाँ, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे होंगे सीक्वेंशियल सर्किट का जो भी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस। बने रहिए इस वीडियो में। अभी तक आप चैनल को यदि आप
चैनल पे जाके वीडियो को नहीं एक्सप्लोर किए हैं तो वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर कर लीजिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप दूसरे को शेयर कीजिए जिससे हमारा चैनल लोगों के पास पहुँच सके और वो भी नॉलेज को गेन कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।